अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। सैयद कैसर साबिक़ माविन कॉरपोरेटर MIM व फाउंडर कैसर स्पोर्ट्स अकेडमी ने आज एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि जदीद ईदगाह अराजी को खानगी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि ईदगाह जहां पर नमाजें अदा की जाती हैं और क़ब्रस्तान में मैयतों की तदफीन के वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए गेट की चाबी हासिल करने के लिए आवाम को मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। इन्होंने ईदगाह कमेटी की खामोशी और खानगी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से रेत, कंकर, ईंट की तिजारत के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि वो इस खुसूस में मुतअद्दिद मरतबा ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा वक्फ इंस्पेक्टर को इस ज़िमन में याद दहानी भी करवाई कि वो इस अराज़ी को फिलफौर डंपिंग यार्ड के लिए इस्तेमाल करने न दें। बावजूद इसके मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान की खामोशी माने ख़ैज़ होने पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से मुतालबा किया कि वो फिलफौर इस खुसूस में दिलचस्पी लेते हुए कार्रवाई करे और निजी तौर पर वक्फ बोर्ड अराज़ी को इस्तेमाल करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। शहर निज़ामाबाद के अंदर ईदगाह के अंदर जो शांति नगर का ईदगाह है, क़िला ईदगाह कहा जाता है, वहाँ पर गैर क़ानूनी काम किया जा रहा है। अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह के घर को स्टोरेज यार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कमर्शियल टाइप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्म की बात है ये, आज हमारे सामने हमारे अल्लाह के घर को अल्लाह के घर की बेहरमती हो रही है। वहाँ पर पेशाब किया जा रहा है, शराब पिया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, गिलाजत के कपड़े बुनते वहाँ पर डाल के उसमें वहाँ पर धोकर वहाँ लटकाया जा रहा है और वक्फ बोर्ड खामोश है, कमेटी खामोश है। मैंने अफजल साहब को बार बार इस बात के बारे में कहा हूँ, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस बुक नहीं हुए हैं। मैं पूछता हूँ कमेटी से, साजिद साहब से, अफजल साहब, साजिद साहब, आप लोगों ने क्या काम कर रहे हो? क्या हमारे अल्लाह के घर को इस तरीके से अल्लाह के घर की बेहुरमती हो रही है और हम सदारत पे बैठे हुए हैं, हम इंस्पेक्टर बन के वैसा बैठे हुए हैं? ये गैर कानूनी काम को फ़ौरन रोका जाए। कौन है वो कॉन्ट्रैक्टर्स, किसकी इजाज़त पर वहाँ पर लाके स्टोरेज रखा जा रहा है? रेती, सीमेंट, कई किस्म के अशिया जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाए, इस मौजू पर शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना वो गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से आज 7 मार्च इतवार को बमुकाम नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल पर नौजवान लड़कियों के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग सेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। अब्दुर्रहमान दाऊदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद, मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए से खुशगवार ज़िंदगी के उसूल, हुकूक़ की अदायगी, मियाना रवी, ख़ानदानी निज़ाम का एहतराम, खुशियों व मसरत के हुसूल के मौक़े, इन सब को कुरान व हदीस की रोशनी में पेश किया कि किस तरह हमारे ख़ानदानी माशरे को पुरसुकून व अमन का गहवारा बनाया जा सके। मोहतरमा सालिहा परवीन, ज़िले नाज़िमा शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी निज़ामाबाद ने बताया कि इस तरह के शऊर बेदारी के प्रोग्राम इस्लामी निज़ाम के आइनी हुकूक़, विरासत की तक़सीम वग़ैरह के मौज़ूआत पर लेक्चर व काउंसलिंग प्रोग्राम्स मुस्तक़बिल में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस मौके पर ख़वातीन व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। उनको आगे बढ़ने के लिए उनके जहन में जो चीजें जो प्लानिंग से वो उसमें शॉर्टकमिंग्स है। दूसरा फर्ज जब उसमें आया तो उसमें थोड़ा इजाफा हुआ। तीसरा फर्ज आया तो उन तीनों ने मिलकर जो मशवरा किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ करते हैं। हम ईंटों का कारोबार उन्होंने शुरू किया और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत दी। उसके बाद उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अब मैं फारिगुल बाल हो गया हूँ, दौलतमंद हो गया हूँ। शादी को खर्चा समझना और उसको बहुत ज्यादा मसाइल का अम्बार समझना, उसके बजाय उसे बरकत का और रिस्क के बढ़ने का जरिया समझना, ये असल में सही तस्वुर है निकाह और शादी का। ये है कि शादी इंसान के खानदान की इब्तिदा है। कहाँ से इस दुनिया को अल्लाह ताला को चलाना है, उसका जवाब भी हमारे बच्चियों की तरफ से आ गया है
कि इंसानी नस्ल की ये इब्तिदा है। 1+1 एक खानदान निकाह से शुरू होता है। अगर औलाद होती है, नई नस्ल आती है तो खानदान में तरक्की होती है। औलाद नहीं होती तो चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हो जाता है, इसका इंतकाल हो जाता है और उस खानदान में कोई पता नहीं चलता। नई नस्ल, नए खानदान की इब्तिदा होना ये शादी के जरिए से ही मुमकिन है। और यही इंस्टीट्यूशन हर जगह टूटा हुआ है, प्रॉब्लम्स में है। इसको बचाना इसलिए जरूरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज्यादा बच्चों वाली, ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो ताकि क़यामत के दिन ज्यादा से ज्यादा उम्मत पे मैं फख्र कर सकूं। मैक्सिमम खानदान बढ़ता जाए, ये इसकी इब्तिदा है। जब अरब में होता है था कि अगर किसी के बेटे ज्यादा है, किसी की औलाद ज्यादा है, उस वक्त ख़वातीन को उतना ज्यादा हुकूक नहीं दिए जाते थे, औरत को कमतरीन समझा जाता था। औलाद अगर ज्यादा है किसी घर में तो समझ लीजिए कि वो घर इंतहाई खुशनसीब घर है। ये रिस्क है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, और इस रिस्क की इब्तिदा जो होती है वो निकाह और शादी है। के जरिए उनका डिस्कशन रखा गया है। उनके सामने कई केस स्टडीज़ रखे जा रहे हैं। सवालात जवाबात के क्वेश्चनियर को देते हुए उनके व्यूज़ को समझकर उनके जो प्रॉब्लम्स एरियाज़ हैं उसको दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनकी रहनुमाई करना ये एक अहम मकसद है आज का यहाँ पर जमा होना है। निर्मल शहर के मौजे बासर में हज़रत तालाब शाह वली का 107वें उर्स का पुरजोश एहतमाम। बासर से मोहम्मद फ़ारूक की रिपोर्ट। निर्मल ज़िले के मौजे बासर में बरोज़ हफ्ता हज़रत तालाब शाह वली का 107वां उर्स का बड़े ही जोश व खरोश से एहतमाम किया गया। इस उर्स के तमाम रसूमात सज्जादा नशीन सैयद अहमद हुसैन ने अदा की। इस मौके पर हज़रत तालाब शाह वली की चादर पोशी व गुलपोशी और सलाम पेश किया गया। इस उर्स में ताविलियत कमेटी के सदर सैयद अखलाक, नायब सदर सैयद माजिद, सेक्रेटरी सैयद अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद जुनैद अकमल, सैयद सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। इसी तरह ज़िले निर्मल के मौजे बासर रेलवे स्टेशन मस्जिद में जमीयत उलमा की जानिब से बासर मंडल में नौमुंतखब कमेटी तश्कील पाई। इस तकरीब में तमाम मुकामी व ज़िले ज़िम्मेदारान की मुत्तफ़िक़ा राय पर बासर मंडल कमेटी के लिए बहैसियत मंडल सदर हाफिज़ मोहम्मद यूनुस इमाम व ख़तीब मस्जिद रेलवे स्टेशन मुंतखब हुए, जबकि नायब सदर हाफिज़ अब्दुल वदूद, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल नईम, खाजिन हाफिज़ मुश्ताक मुंतखब हुए। इस मौके पर जमीयत उलमा ज़िले सदर मुफ्ती अब्दुल गनी, शाहिद गुफरान कासमी, हाफिज़ उस्मान भैंसा, मौलाना सलीम मुधोली के अलावा मुकामी ज़िम्मेदारान, तमाम मसाजिद के सदूर के अलावा समाजी व सियासी कायदीन मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।